मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जल्दी ही एक नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। हम कैसे इस वर्ष का स्वागत करें, आज इस पर हम मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद दें बीते वर्ष के लिए। धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें जीवन प्रदान किया। धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें हर प्रकार की विपत्ति से बचाए रखा, प्रलोभनों से बचाए रखा। धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमारे जीवन को सुरक्षित रखा। हम प्रभु को धन्यवाद दें हमारे परिवारों के लिए और परिजनों के लिए। हमारे परिवार में प्रभु ने जो जो वरदान दिए उन सारे वरदानों के लिए धन्यवाद दें। बच्चों के लिए धन्यवाद दें, बुजुर्ग माँ बाप के लिए धन्यवाद दें। बीते वर्ष में प्रभु ने हमारे परिश्रम को फल दिया, फलवंत होने दिया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। आज मैं विशेष रूप से प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं। पिछला पूरा वर्ष इस आश्रम के लिए अनुग्रहों का वर्ष रहा है, आशीष का वर्ष रहा है। प्रभु ने हम सब लोगों को सुरक्षित रखा। प्रभु ने हम सब लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया। एक एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। एक नए वर्ष में प्रवेश करने से पहले एकांत में कभी बैठिए या पारिवारिक प्रार्थना में बैठेंगे तो प्रभु को धन्यवाद देना मत भूलिए। जैसा कि स्तोत्रकार कहता है कि प्रभु का एक एक वरदान ना भुलाएं, बल्कि उसको याद करते हुए उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। पहली बात यह है। दूसरी बात, इस नए वर्ष को हम कैसे स्वागत करें। इस नए वर्ष को हम कैसे स्वागत करें। हम में से कई लोग अपने मन में बराबर संदेह रखते हैं। उनके मन में बराबर संदेह बना रहता है, होगा कि नहीं होगा। उनके मन में बराबर ये सवाल बना रहता है। जो पढ़ाई कर रहे हैं सोचते हैं कि पढ़ाई में सफल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। संदेह में जीते हैं। जो विवाह करते हैं वे सोचते हैं कि भविष्य कैसा होगा, मेरा पति अच्छा होगा कि नहीं होगा, पत्नी अच्छी होगी कि नहीं होगी, हम लोग एक साथ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। जो धंधा शुरू करते हैं वे सोचते हैं कि धंधा सफल होगा कि नहीं होगा। बराबर संदेह बना रहता है। भविष्य के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में बराबर संदेह बना रहता है। ऐसे लोग आराम से अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। लोग जो भी कहेंगे उस पर विश्वास करने के लिए तत्पर हो जाते हैं और आराम से अंधविश्वासी हो जाते हैं। याकूब अपने पत्र के अध्याय 1 वाक्य 6 के दूसरे हिस्से में और 7 में कहते हैं, जो संदेह करता है वो समुद्र की लहरों की तरह है, जो हवा में इधर उधर उछाले जाती है। समुद्र की लहरें हवा में इधर उधर उछाली जाती हैं, उसी तरह संदेह करने वाले होते हैं, याकूब कहते हैं। आगे अगले वचन में वाक्य 7 में याकूब कहते हैं, ऐसे लोग कभी ये ना सोचें कि उनको ईश्वर से कुछ मिलेगा। जो लोग संदेह के साथ जीवन जीते हैं वे कभी सफल नहीं होते हैं, क्योंकि वो संदेह ही उनको मरता है। हमें मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 14 में पढ़ने को मिलता है कि पेतरुस पानी पर चल रहा था। जब बड़े सवेरे यीशु पानी पर चलकर पेतरुस और अन्य शिष्यों को बचाने के लिए आ रहे थे और वे चिल्ला रहे थे, भूत भूत, तब प्रभु ने कहा, डरो नहीं, मैं ही हूं। तो पेतरुस ने कहा कि प्रभु यदि आप हैं तो मुझे पानी पर चलने का आदेश दीजिए। और पेतरुस पानी पर चलने लगा।
यीशु की ओर देखते हुए वो पानी पर चलते जा रहा था। वचन में लिखा हुआ है, लेकिन जब वो चारों ओर देखने लगा तो वो घबरा गया, संदेह करने लगा और वो डूबने लगा। उसने कहा, प्रभु मुझे बचाइए। प्रभु ने उसको बचा लिया। और प्रभु ने एक सवाल किया कि रे अल्पविश्वासी, तुमने संदेह क्यों किया? तो संदेह करने वाले इसी तरह डूब जाते हैं। तो कुछ लोग नए वर्ष को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। कुछ लोगों में बराबर डर बना रहता है, वे डर में जीवन जीते हैं। हमेशा सवाल बना रहता है, उत्कंठा बनी रहती है। मैं पढ़ाई कर रहा हूं, परीक्षा लिख रहा हूं, अगर फेल हो गया तो? विवाह करने जा रहा हूं, पति शराबी हो गया तो? धंधा करने जा रहा हूं, धंधा पीट जाएगा तो? बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे अगर मेरे खिलाफ हो जाएंगे तो? गर्भ में बच्चा पल रहा है, अगर बच्चे को कुछ हो जाएगा तो? वे डर में जीवन जीते हैं। हमें निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 14 में पढ़ने को मिलता है, इस्राएली जनता मूसा के नेतृत्व में मिस्र देश की गुलामी से बचकर भागी जा रही थी और वे लाल समुद्र के तट तक पहुंच गए। उनके सामने लाल समुद्र था। उन्होंने मुड़कर देखा तो क्या देखा? मिस्र का राजा फिरौन, जिन्होंने उनको अपने राज्य से जाने दिया, अब अपनी सेना के साथ उनका पीछा कर रहा था। वे घबरा गए, बरगला गए। लाल समुद्र के तट पर वे मूसा के खिलाफ भुनभुनाने लगे, चिल्लाने लगे, रोने लगे। आपने हमारे साथ कौन सी भलाई की है? क्या हम मिस्र देश में मर नहीं सकते थे उनकी सेवा करते हुए? आप हमको इस निर्जन जगह पर मरने के लिए ले आए। मूसा ने उनसे कहा, घबराओ मत, डरो मत, प्रभु ईश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। और मूसा ने, जैसा कि प्रभु ने आदेश दिया था, डंडा उठाया, लाल समुद्र में के पानी पर मारा। लाल समुद्र दो भागों में विभाजित हुआ और इस्राएली लोग वहां पर चल गए, आगे बढ़े। और जो ही मिस्र का राजा और उसकी सेना पानी में आया, मूसा ने फिर पानी को मारा और मिस्र का राजा फिरौन अपनी सेना के साथ पानी में डूबकर मर गया। तो कई लोग इस तरह डर डर के जीवन जीते हैं। हमें गणना ग्रंथ के अध्याय 13 और 14 में पढ़ने को मिलता है, मूसा के नेतृत्व में इस्राएली लोग लाल समुद्र पार करके सीनाई की मरुभूमि को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे और वे प्रतिज्ञात देश पहुंचने वाले थे, कनान देश पहुंचने वाले थे। और उनको कनान देश के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। न मूसा ने देखा था, न इस्राएलियों में से किसी ने देखा था। उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए ईश्वर ने आदेश दिया मूसा को कि याकूब के 12 गोत्रों में से एक एक व्यक्ति को चुन लो और योशुआ के साथ उनको कनान देश का निरीक्षण करने के लिए भेज दो, टो लगाने के लिए भेज दो। और वे ऐसा ही किए और वे गए, कनान देश को देखे, चारों ओर घूमे फिरे, 40 दिन में वापस आए। योशुआ और कालेब को सोचकर अन्य लोग बहुत ज्यादा निरुत्साहित हो गए। उन्होंने आकर क्या कहा? उन्होंने आकर कहा, जो व्यक्ति कालेब के साथ गए थे वे बोले, हम लोगों का सामना नहीं कर सकते क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। उन्होंने आकर कहा कि कनान देश में जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े कद के लोग हैं, हम उनका सामना नहीं कर सकते क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। वे जिस देश की टो लगा चुके थे उसकी निंदा करने लगे और बोले, हम जिस देश की टो लगा चुके हैं वो एक ऐसा देश है जो अपने निवासियों को खा जाता है। हमने जिन लोगों को वहां देखा है
वे सब बहुत लंबे कद के हैं। हमने वहां भीमकाय लोगों को भी देखा। अनाकी भीमकाय लोगों के वंशज हैं। उनकी तुलना में हम अपने को टिड्डियां समझते थे और वे भी हमें यही समझते होंगे। निरीक्षण करने के बाद जब वे वापस लौटे, 2 व्यक्तियों को छोड़ के बाकी सब लोगों ने यही कहा कि वहां के लोग बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत बड़े हैं, लंबे कद के हैं, हम उनको पराजित नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर सारी इस्राएली जनता फिर एक बार मूसा के खिलाफ हो गई। वे रोने लगे, हमको तुम कहां ले आए। इस दुनिया में बहुत सारे लोग इसी तरह डर डर के जीते हैं और ऐसे लोग कभी भी जीतते नहीं हैं, ये हारने वाले होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा नकारात्मक हैं, नेगेटिव हैं। वे निराशापूर्ण जीवन जीते हैं। उनके हर वाक्य में सुनने को मिलता है कुछ नहीं होने वाला है। मेरा पति 25 साल से शराब पी रहा है, वो कभी बदल नहीं सकता है। कौन बदल सकता है? हमारी परिस्थितियां कभी बदलेंगी नहीं। डॉक्टर ने कहा कि आप गर्भवती नहीं होंगी। एक बच्चा उत्पन्न करना मेरे लिए असंभव सी बात है। डॉक्टरों ने कहा कि यह रोग लाइलाज रोग है, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, यह असंभव है। हमें यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 39 में पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु लाजर के कब्र के सामने खड़े थे और प्रभु ने लोगों से कहा कि कब्र के सामने जो पत्थर है उसको हटाओ। तो उसकी बहन मार्था ने क्या कहा? प्रभु आज चौथा दिन है, दुर्गंध आती होगी। आज चौथा दिन है, दुर्गंध आती होगी। कई लोग इस दुनिया में इस प्रकार के नकारात्मक मनोभाव के साथ जीवन जीते हैं। उनके मन में लिखा हुआ संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। कोई पॉजिटिविटी नहीं है, नेगेटिविटी में जीवन जीते हैं, निराशापूर्ण जीवन जीते हैं। उनके जीवन में ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है। वे इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते हैं कि ईश्वर परिस्थितियों को बदलने में समर्थ है। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम विश्वासी हैं। विश्वासी होते हुए ऐसे मनोभाव के साथ एक नए साल का स्वागत नहीं कर सकते। हम विश्वासी हैं। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं, हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। एक दो उदाहरण लीजिए। प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ गलीलिया झील में सैर कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। अचानक जब वे झील के बीचों बीच पहुंच गए, आंधी उठी, लहरें ऊपर उठने लगी, नाव पानी से ढकी जा रही थी। सारे शिष्य घबरा गए, लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि यीशु सोए हुए थे। यीशु सोए हुए थे क्योंकि उनको विश्वास था कि मेरा पिता हमें इस झील में डूबने और मरने नहीं देगा। अभी अभी मैंने कहा यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 में जब प्रभु यीशु ने लोगों से कहा कि लाजरुस के कब्र के सामने जो पत्थर था उसको हटा दो, मार्था ने कहा कि अभी लाश सड़ गई होगी, दुर्गंध आएगी। तो प्रभु यीशु ने क्या सोचा? नहीं, यीशु वहां पर एक पुनर्जीवित लाजरुस को देख रहे थे। पौलुस कहते हैं कि हम आंखों देखी बातों पर विश्वास नहीं करते। आंखों देखी बातें कभी कभी डरावनी हो सकती हैं, खतरनाक सी हो सकती हैं,
निराशाजनक हो सकती हैं, लेकिन हम विश्वासी उसके परे देखते हैं। एक विश्वासी विश्वास के आधार पर जीवन जीता है, विश्वास के नजरिए से सब कुछ देखता है। हम इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 43 में पढ़ते हैं, उसके वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, वो प्रारंभ हो चुका है, क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा और उजाड़ प्रदेश में पथ तैयार करूंगा। प्रभु कहते हैं कि मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, क्या तुम उसे नहीं देखते? प्रभु कहते हैं कि नया कार्य देखने के लिए अपनी आंखें खोलो, विश्वास की आंखें खोलो। इस्यास अध्याय 65 उसके वाक्य 17 में प्रभु कहते हैं, मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। योहन के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 40 में प्रभु ने मार्था से कहा, यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। प्रभु के सामने लाजरुस की कब्र थी, लाजरुस मर चुका था, उसकी लाश सड़ गई थी। ऐसी परिस्थिति में भी प्रभु कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। हम विश्वासियों को विश्वास के दृष्टिकोण से एक नए साल का स्वागत करना चाहिए, विश्वास के साथ एक नए साल का स्वागत करना चाहिए। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 17 उसके वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के बराबर भी होता तो तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जाओ, तुम्हारी बात को मान लेता। प्रभु कहते हैं कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जाओ, तुम्हारी बात को मान लेता। तुम्हारे जीवन के मार्ग पर बड़े बड़े पेड़ दिखाई देते हैं, अगर तुम्हारा विश्वास है वे तुम्हारे लिए झाड़ जैसे दिखाई देंगे। लेकिन ठीक इसके विपरीत, अगर आपके अंदर विश्वास की कमी है तो झाड़ भी आपको पेड़ जैसे दिखाई देंगे। तो प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास मजबूत है तो तुम्हारे जीवन में क्या क्या नहीं हो सकता है। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 9 वाक्य 23 में प्रभु यीशु कहते हैं, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैंने सैकड़ों लोगों के जीवन में देखा है कैसे विश्वास के द्वारा उनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट हुए हैं। इस प्रवचन को रिकॉर्ड करने के लिए आते समय एक मां अपने 2 बेटे और बेटी के साथ दूर से यहां पे आए हुए थे, बस 3-4 मिनट के लिए मिले। वर्षों पहले जब उस मां का पति जिंदा था, बराबर परिवार को लेकर यहां पर आया करते थे। वे प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़ना सीखे। उनके जीवन में कई परिस्थितियां ऐसी आई जो डरावनी थी। बड़ा बेटा बोल रहा था कि हमारे जीवन में कितनी कठिनाइयां आई, लेकिन हम बराबर प्रभु के साथ जुड़े रहे, आपके कार्यक्रमों के साथ जुड़े रहे, प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़े रहे। प्रभु ने एक एक परिस्थिति को बदल दिया और वो बेटा अब विदेश में पढ़ रहा है, पीएचडी करने जा रहा है, काम भी कर रहा है। पूरे परिवार में प्रभु की आशीष नजर आती है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 37 में स्वर्गदूत गब्रिएल ने मां मरियम से कहा, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमें विश्वास करना है कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ भी ईश्वर कर सकता है।
परिस्थितियों को बदल सकता है। हम पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 34 में, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 34 उसके वाक्य 16 में लिखा हुआ है, जो प्रभु पर श्रद्धा रखता वह किसी से नहीं डरता, वो कभी नहीं घबराता, क्योंकि उसे प्रभु का भरोसा है। वचन में लिखा हुआ है, जो प्रभु पर श्रद्धा रखता वह किसी से नहीं डरता, वो कभी नहीं घबराता, क्योंकि उसे प्रभु का भरोसा है। स्तोत्र 125 उसके वाक्य 1 में लिखा हुआ है, जो प्रभु पर भरोसा रखता है वो सियोन पर्वत के सदृश है, जो अटल है और अचल है। जो प्रभु पर भरोसा रखता है वो सियोन पर्वत के सदृश है, जो अचल है और अटल, चट्टान की तरह होता है। उसको पक्का विश्वास है कि होगा। परिस्थितियां बदलेंगी, बातें बदलेंगी। एक ऐसे विश्वास के साथ, एक ऐसे भरोसे के साथ हमें नए साल का स्वागत करने की जरूरत है। इब्राहिम का उदाहरण लीजिए। इब्राहिम आज भी हम सब के लिए एक बहुत बड़े उदाहरण है। रोमियो के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 18 से 20 तक पढ़िएगा। 18 में लिखा हुआ है, इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। और ये निराशाजनक परिस्थिति क्या थी, इसके बारे में हमें वाक्य 19 में पढ़ने को मिलता है। वाक्य 19 में लिखा हुआ है, इब्राहिम 100 साल का हो गया था और उसकी पत्नी बांझ थी। इसके बावजूद इब्राहिम ने विश्वास किया कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक ऐसे मनोभाव के साथ हमें इस नए साल का स्वागत करना है। हमें मकाबियों के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 15 में पढ़ने को मिलता है। यहूदियों पर शत्रु की सेना हावी होती जा रही थी, लेकिन यहूदियों में एक नेता जिसका नाम है यूदा, जो प्रभु पर भरोसा रखता था। प्रभु पर भरोसा रखते हुए यहूदियों के साथ जुड़कर उसने उस शत्रु का सामना किया। कैसे सामना किया? वचन में लिखा हुआ है वाक्य 25 से। मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 25 और 26 में हम पढ़ते हैं, निकनोर के सैनिक नरसिंगे बजाते और गीत गाते आगे बढ़े। यानी शत्रु नरसिंगा बजाते और गीत गाते आगे बढ़े। यूदा के आदमी प्रार्थना करने के बाद प्रभु की दुहाई देते हुए शत्रुओं पर टूट पड़े। वाक्य 27 में क्या लिखा हुआ है? वे हाथों से लड़ रहे थे और ईश्वर की प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने ईश्वर की सहायता का अनुभव करते हुए उल्लसित होकर 35,000 आदमियों को मार गिराया। शत्रु की सेना यानी निकानोर और उसकी सेना नरसिंगे बजाते हुए बड़े आनंद के साथ आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ी सेना थी। और यूदा कैसे आगे बढ़ रहा था अपनी सेना के साथ? ईश्वर की दुहाई देते हुए। वे हाथों से लड़ रहे थे, लेकिन हृदय से ईश्वर की प्रार्थना कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने 35,000 सैनिकों को मार गिराया। देखिए, हमारे जीवन में एक ऐसा विश्वास होना चाहिए कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और इसलिए ऐसे विश्वास के साथ इस नए साल का स्वागत करना चाहिए। स्तोत्र 118 में उसके वाक्य 6 से 8 तक हम पढ़ते हैं, प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? प्रभु मेरे साथ है, वो मेरी सहायता करता है। मैं अपने शत्रुओं का डट कर सामना करता हूं। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। कितना सुंदर वचन है। इस नए साल में, आने वाले नए साल में, ये हमारे लिए एक शक्तिशाली मंत्र हो। क्या लिखा हुआ है? प्रभु मेरे साथ है,
प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? प्रभु मेरे साथ है, वो मेरी सहायता करता है। मैं अपने शत्रुओं का डट कर सामना करता हूं। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे अंदर एक ऐसा मनोभाव होना चाहिए, विश्वास का मनोभाव। हम विश्वासी हैं, हम संसार के अन्य लोगों की तरह नहीं हैं। हम आंखों देखी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, हम ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, हम विश्वास पर चलते हैं। हो सकता है कि इस वर्ष में हमारे जीवन में बहुत सारी विडंबनाएं थी, बहुत सारी पीड़ाएं थी, परिवार में अशांति थी, लेकिन हम इस विश्वास के साथ नए साल में कदम रखेंगे कि आने वाला वर्ष हमारे लिए अनुग्रह का वर्ष होगा, क्योंकि प्रभु हमारे साथ हैं। हमारी परिस्थितियों को बदलने में प्रभु समर्थ हैं। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दूसरी बात, हम हिम्मत के साथ इस नए साल का स्वागत करें। हम हिम्मत के साथ इस नए साल का स्वागत करेंगे। हमें सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 17 में पढ़ने को मिलता है, इस्राएलियों और फिलिस्तियों के बीच में लड़ाई छिड़ गई थी। फिलिस्ती सेना इस्राएली सेना के आमने सामने खड़ी थी और फिलिस्ती सेना में से एक वीर योद्धा जिसका नाम है गोलियत, ऊंचे कद का, मोटा, लड़ाकू इंसान आगे आ जाता है और ललकारता है इस्राएली सेना को और कहता है कि तुम में से कोई आकर मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करे। युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर तुम में से कोई हिम्मत वाला हो मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करे। इस्राएलियों में एक भी महका लाल नहीं निकला कि वो जाकर उसका सामना करे। इस्राएल का राजा साउल हैरान हो गया। कई दिन बीत गए, कोई गोलियत का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। इस्राएली राजा साउल ने उस सैनिक के लिए बहुत सारी प्रतिज्ञाएं की जो गोलियत को मार गिराएगा। अंत में कहा कि यहां तक कि मैं अपनी बेटी की शादी उससे कराऊंगा, लेकिन कोई भी सैनिक तैयार नहीं था। 40 दिन बीत गए। उस समय जैसे का बेटा दाऊद जवान लड़का वहां पे पहुंच जाता है। उसने गोलियत के ललकारने की आवाज सुन ली। उसने कहा कि जीवित ईश्वर को ललकार रहा है। जाकर राजा से कहा कि मैं उससे लड़ूंगा। राजा उसको समझाता है कि बेटा तुम्हारा शरीर तो बहुत सुडौल है, तुम बहुत जवान हो, तुम मुझसे लड़ नहीं सकते। वो बचपन से ही तेज है। लेकिन दाऊद उससे लड़ने के लिए जाता है। दाऊद क्या कहता है? दाऊद गोलियत को देखकर कहता है, मैं तो विश्व मंडल के प्रभु इस्राएली सेनाओं के ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूं। के 45 और 46। मैं तो विश्व मंडल के प्रभु इस्राएली सेनाओं के ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूं, जिसे तुमने चुनौती दी है। ईश्वर आज तुमको मेरे हवाले कर देगा। देखिए दाऊद का हिम्मत। ईश्वर आज तुमको मेरे हवाले कर देगा। मैं तुमको पछाड़कर तुम्हारा सिर काट डालूंगा और आज ही आकाश के पक्षियों और जंगल के जानवरों को फिलिस्तियों की लाशें खिलाऊंगा, जिससे सारी दुनिया ये जान जाएगी कि इस्राएल का अपना ईश्वर है। दाऊद की हिम्मत देखिए, कितनी हिम्मत के साथ दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए जाता है। और सचमुच उस हिम्मत ने दाऊद को जीत प्रदान की। दाऊद ने गोलियत को मार गिराया और इस्राएली सेना के सामने से फिलिस्तीनी सेना भाग गई। हमें हिम्मत के साथ इस नए साल में प्रवेश करने की आवश्यकता है। डरिए नहीं, संकोच मत कीजिए, संदेह मत कीजिए। ये विश्वास कीजिए कि परिस्थितियां बदलेंगी। हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर है।
शब्द मात्र से स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला ईश्वर, अपनी प्रजा के लिए लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित करने वाला ईश्वर, आसमान से मन्ना बरसाने वाला ईश्वर, मृतकों को जिलाने वाला ईश्वर हमारे साथ है। ऐसे विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा कि मूसा ने इस्राएलियों में से 12 लोगों को जोशुआ के नेतृत्व में टोल लगाने के लिए कनान देश का निरीक्षण करने के लिए भेजा था, और अधिकतर लोग नकारात्मक विचारों के साथ वापस आए थे। लेकिन हम देखते हैं कि उनमें से योशुआ और कालेब ने सकारात्मक मनोभाव के साथ लोगों का सामना किया। इस्राएलियों से पुकार कर कहा, उन्होंने क्या कहा इस्राएलियों से? इस्राएलियों के सारे समुदाय से कहा, गणना ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 7 और 8, वह देश एक अनुपम देश है जिसके निरीक्षण के लिए हम गए थे। यदि हम पर प्रभु की कृपा हुई तो वह हमें उस देश में बसा देगा। सचमुच वह एक ऐसा देश है जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। परंतु तुम प्रभु के विरुद्ध विद्रोह मत करो, उस देश के रहने वालों से मत डरो, क्योंकि हम उन्हें समाप्त कर देंगे। उनका कोई संरक्षक नहीं रहा। प्रभु हमारे साथ है, इसीलिए उनसे डरने का कोई सवाल नहीं उठता। लोगों ने आकर नकारात्मक बातें बताई, लेकिन ये लोग सकारात्मक मनोभाव के साथ वापस आए, पॉजिटिविटी के साथ वापस आए। उन्होंने कहा कि यह सच्चाई है कि वहां के लोग बड़े बलवान हैं, और यह भी सच्चाई है कि वो एक ऐसा देश है जहां पर दूध और मधु की नदियां बहती हैं, यानी हरियाली से ढका हुआ देश। और ईश्वर हमारे साथ है, और इसीलिए हम उनको हरा सकते हैं और उस देश को अपना सकते हैं। हमारे अंदर ये मनोभाव होना चाहिए कि आने वाला वर्ष हमारे लिए अनुग्रह का वर्ष होगा, आशीष का वर्ष होगा। अगर ईश्वर हमारे साथ है, कौन हमारा विरोध कर सकता है? संत पौलुस कहते हैं रोमी अध्याय 8 वाक्य 31 में, एक ऐसे मनोभाव के साथ हमें इस नए वर्ष में प्रवेश करना है। वो सुंदर गीत है ना, हम होंगे कामयाब। उस गीत को गुनगुनाते हुए हम एक नए साल का सामना करेंगे, स्वागत करेंगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं हमारे पिता ईश्वर इस सुंदर वर्ष के लिए जिसको हम विदा दे रहे हैं। धन्यवाद देते हैं बीते वर्ष के लिए और तेरे एक एक वरदान के लिए, और हम विश्वास के साथ, सकारात्मकता के साथ और हिम्मत के साथ एक नए साल का स्वागत करना चाहते हैं। हे पिता, तू सर्वशक्तिमान है, तू अपनी प्रजा का संरक्षण करने वाला ईश्वर है। हम विश्वास करते हैं कि हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब तू हमारे साथ है, तेरा सामर्थ्य हमारे साथ है, सब कुछ बदल सकता है। आने वाले वर्ष को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। आने वाला वर्ष हमारे लिए आशीष का वर्ष हो, पूरे परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, सारे विश्व के लिए शांति का वर्ष हो। हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर। आमीन।